कौन था वो? कौन कौन था आर्यपुत्र? वही जो तुम्हारे कक्ष से भाग कर गया है। मेरे कक्ष से? यहाँ तो कोई नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? मैं तो सोई हुई थी। मेरे कक्ष में कौन हो सकता है? मुझसे सत्य छिपाने का प्रयत्न मत करो चित्रांगदा। मैंने स्वयं उसको अपनी आंखों से इस कक्ष से बाहर जाते देखा है। किसको किसको देखा था आपने? उसी को जो इस कक्ष में तुम्हारे साथ उपस्थित था, उसी को जो मुझे देखते ही कायरों की भांति यहां से भाग खड़ा हुआ, उसी को जो कदाचित तुम्हारा प्रेमी है, जो तुम्हारे साथ इस शैया पर लेटा हुआ था, उसी को जिसके साथ तुम्हारा अवैध संबंध है। आर्यपुत्र! चिल्लाओ मत। जब मैंने तुम्हारे चरित्र के विषय में सुना था तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु मैं अपनी आंखों को तो झुठला नहीं सकता ना। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है चित्रांगदा। नहीं, ये सत्य नहीं है आर्यपुत्र। यही सत्य है, यही सत्य है। तुमने मुझे धोखा दिया है चित्रांगदा। तुम चरित्रहीन हो। तुम नारी समुदाय के माथे पर चरित्रहीनता का कलंक हो। तुम कुलटा हो, कुलटा। हे भगवान, ये सब सुनने के लिए मुझे जीवित क्यों रखा? बंद करो, बंद करो ये नाटक। झूठ, कपट और छल की भी कोई सीमा होती है। मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे मन में आपके अतिरिक्त किसी और का विचार भी आया हो तो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आर्यपुत्र, मेरा विश्वास कीजिए। आप मेरे जीवन का मूल आधार हैं। मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मैंने आपसे प्रेम किया है, आराधना की है। आपके अतिरिक्त किसी और को देखना क्या, किसी के लिए सोचना भी मेरे लिए महापाप है। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। कोई भ्रम नहीं हुआ मुझे, कोई भ्रम नहीं हुआ चित्रांगदा। तुम पहले ही दिन से धोखा देती आ रही हो मुझे। ये विवाद तुम्हारे लिए अहंकार का प्रश्न बन गया था, अहंकार का। और इसीलिए तुमने मुझे इस विवाह पर विवश किया था। किंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारे अवैध संबंध पहले से किसी और के साथ स्थापित थे। नहीं! ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ है? यदि ये झूठ है चित्रांगदा, तो ये बताओ कि सुहाग रात्रि में मुझे अकेला छोड़कर तुम कक्ष से बाहर किससे मिलने गई थी? वो तो मैं आपसे आज्ञा लेकर किसी को धन्यवाद देने गई थी। हाँ, धन्यवाद देने गई थी। मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हें किसे धन्यवाद देने की अनुमति दे रहा हूं या फिर किसी से व्यभिचार करने की। मैं कामदेव और रतिदेवी से मिलने गई थी क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से मुझे आपका प्रेम प्राप्त हुआ था। क्या प्रमाण है इसका तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है इसका तुम्हारे पास कि तुम कामदेव और रति देवी को ही मिलने गई थी? प्रमाण? पति और पत्नी के संबंधों में जब प्रमाण की आवश्यकता पड़ने लगी तो फिर संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता आर्यपुत्र। ये संबंध प्रेम, धर्म और स्नेह पर स्थापित होते हैं, प्रमाणों की बैसाखियों पर नहीं खड़े होते। ईश्वर अपने भक्त से भक्ति का प्रमाण नहीं मांगता, वो स्वयं ही समझ लेता है कि उसके भक्त की भक्ति में कोई खोट नहीं। पति भी परमेश्वर होता है। आप कैसे परमेश्वर हैं जिसे अपनी पत्नी की निष्ठा और स्नेह दिखाई नहीं दिए? ये क्यों नहीं कहती कि तुम झूठ बोल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा अपराधी मन प्रमाण का नाम सुनकर भीतर से कांप रहा है? ये क्यों नहीं कहती
कि तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण ही नहीं। प्रमाण है आर्यपुत्र। मैं चाहूं तो कामदेव और रति को आपके समक्ष बुलाकर अपने सत्य का प्रमाण साक्षात रूप से उपस्थित कर दूं, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि यदि आर्यपुत्र पांडुरत्न अर्जुन की पत्नी को भी अपने प्रेम का, अपने पतिव्रता धर्म का, अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़े, तो फिर संसार का हर पति नित दिन अपनी पत्नी से प्रमाण मांगने लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि समस्त नारी समुदाय के जीवन से ये भय लिपट जाए कि उसके चरित्र पर कभी भी संदेह किया जा सकता है। उसे किसी भी समय अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ सकता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि जो कुछ मैंने देखा और सुना वो सत्य है। मैं नहीं जानती कि आपने क्या देखा और क्या सुना था। मैं तो केवल ये जानती हूं कि आपने अपनी गंगा जैसी पवित्र पत्नी को एक निराधार और नीच लांछन से दूषित कर दिया है। तो फिर ये भी सुन लो कि आज कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं आप? संदेह की कटार से मेरे चरित्र का वध तो कर ही चुके हैं आप। अब यदि मेरे शरीर का वध भी करना चाहते हैं तो निकालिए अपनी कटार और टुकड़े कर दीजिए मेरे शरीर के। बस इतना अवश्य जान लीजिए कि वध एक का नहीं होगा, 2 वध होंगे, मेरा और मेरी कोख में पलने वाले आपके पुत्र का। पुत्र? कौन जाने ये पुत्र मेरा है भी या नहीं। आर्य पुत्र, अपनी सीमा से आगे मत बढ़िए। आपने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने सहन कर लिया, पर यदि आपने मेरे पुत्र पर लांछन लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बस बस, तुम अपनी नाटकीय बातों से मुझे प्रभावित करने का प्रयास मत करो। और अब कान खोलकर सुन लो चित्रांगदा, कान खोलकर सुन लो कि मैं अभी और इसी समय तुमसे अपना संबंध तोड़ने की घोषणा करता हूं। मैं आज और इसी समय मणिपुर छोड़ के सदा सदा के लिए चला जाऊंगा और अब आजीवन तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा चित्रांगदा। कभी नहीं। रुक जाइए आर्यपुत्र, मत जाइए। इससे तो अच्छा है कि मुझे मार ही डालिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक निर्दोष पर इतना गंदा लांछन लगाकर, एक पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर संदेह करके तुमने घोर अन्याय किया है। मैं अपनी कोख में आए तुम्हारे पुत्र की सौगंध खाकर प्रण लेती हूं कि तुम्हारा यही पुत्र एक दिन मेरी निष्ठा का प्रमाण देगा। तुम्हारा पुत्र ही एक दिन सिद्ध करेगा कि तुमसे एक महान भूल हुई है, एक बहुत महान भूल।